हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन टू द अनदर लेक्चर ऑफ साइकोलॉजी। और आज हम पढ़ेंगे ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी। स्कोप, ब्रांच, मेथड तीनों कुछ ना कुछ सेम रहेगा, तो ज्यादा फोकस करना नहीं। अगर एक पढ़ लियो अच्छे से तो ठीक है। नोट्स में आप ऐसे पूरा डिटेल मत लिखने जाना, ऐसे छोटा छोटा से। ये मैंने जो बनाया नहीं है सेम बना लेना। कुछ अगर कोई लगे कि कोई वर्ड नहीं समझ आ रहा तो उसको अलग से भले लिख लेना, बट इतना ही बना लोगे तो आपको ये सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज ये वही है जो आपने स्कोप में पढ़ा, वही चीज है। ठीक है, चलो देखो, ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी किसको आप बना लेना। ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दो पार्ट में डिवाइडेड है, प्योर साइकोलॉजी एंड अप्लाइड साइकोलॉजी। प्योर में आपका जनरल साइकोलॉजी, एबनॉर्मल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, पैरासाइकोलॉजी एंड जियो साइकोलॉजी। ठीक है, सेम वैसे ही आपका अप्लाइड साइकोलॉजी में एजुकेशनल साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, लीगल साइकोलॉजी, मिलिट्री साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइकोलॉजी एंड क्रिमिनल साइकोलॉजी। ठीक है, अब एक एक करके पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ेंगे प्योर साइकोलॉजी। प्योर साइकोलॉजी है, यहाँ पे अप्लाई नहीं होती है। बेसिक चीज समझो, ये फोकस करता है थ्योरी डेवलपमेंट, यानी कि जितनी थ्योरी बन रखी है उसके डेवलपमेंट पे, कॉन्सेप्ट पे, रिसर्च पे, विदाउट इंटरमीडिएट कॉन्टेक्ट। ठीक है, यानी कि प्रैक्टिकल इस पे अप्लाई नहीं हुई है, बस ये बस बन रखी हुई है। और इसका एम होता है अंडरस्टैंड करने का बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। ठीक है, इसका क्या उद्देश्य है कि अंडरस्टैंड करना बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड उनके मेंटल प्रोसेस को। समझ में आया? चलो, जनरल साइकोलॉजी। जनरल साइकोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ द साइकोलॉजिकल कंसेप्ट लाइक परसेप्शन, मेमोरी, लर्निंग एंड इमोशन। परसेप्शन क्या होता है? जो आप फाइव सेंस ऑर्गन पढ़े हो, ठीक है, वो परसेप्शन, उसी उसी फाइव सेंस ऑर्गन से आप परसीव करते हो, आप देखते हो, तो उसी से ये परसेप्शन है। आपका विजुअल जो है वो परसेप्शन है, ऑडिटोरियल परसेप्शन है, टच एक परसेप्शन है, स्मेल एक परसेप्शन है, ये सारे, और एक टेस्ट परसेप्शन है, ये सारे परसेप्शन आते हैं। मेमोरी क्या है? मेमोरी आपको पता ही है, आपकी याददाश्त। ठीक है, उसके बाद है लर्निंग, आप कैसे चीजों को याद रख पा रहे हो, मतलब कैसे चीजों को सीख पा रहे हो। और उसके बाद है इमोशन, जहाँ हंसना है हंसो, जहाँ रोना है रो, जहाँ हंसना है वहां पे रो रहे हो, जहाँ पे रोना है वहां पे रहो, ये सही नहीं होता। नेक्स्ट एक्सप्लोर, उसी में आपका एक्सप्लोर हाउ मेंटल प्रोसेस वर्क एंड इंटरेक्ट। मेंटल प्रोसेस किस तरीके से, मतलब आपका माइंड काम करता है और आपका इंटरेक्शन होता है किसी भी चीज से, या फिर आपकी मेंटल प्रोसेस। जैसे जब हम किसी चीज को सोचते हैं, उसके बाद उसके बारे में फील करते हैं, फिर उस पर हम काम करते हैं, ये मेंटल प्रोसेस चलते जाता है। नेक्स्ट है आपका अबनॉर्मल साइकोलॉजी। नॉर्मल साइकोलॉजी, जनरल साइकोलॉजी जानते हैं। अबनॉर्मल साइकोलॉजी अनयूजुअल पैटर्न ऑफ बिहेवियर, थॉट एंड इमोशन, यानी वही चीज है। अब नॉर्मल है तो जहाँ पे आपको हंसना है वहां पे आप रो रहे हो, जहाँ पे आपको रोना है वहां आप हंस रहे हो। थॉट्स है, आपको मैं कह रही हूँ आपको खांसी आ रहा है, पानी पी लो, तो आप सोच रहे हो मैं जहर मिला के दे रही हूँ, ये कौन सी बात होगी? ठीक है, थॉट्स में हो सकता है। आपका बिहेवियर हो सकता है, अगर एक बुढ़ा इंसान है वो आपसे कह रहा है कि भाई मेरी कुछ मदद कर दो, आप उसको गाली दे रहे हो, तो ये भी आपका बिहेवियर गलत है, नॉर्मल है। इस पे फोकस क्या होता है अब नॉर्मल में? मेंटल डिसऑर्डर जितने होते हैं, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, स्किज़ोफ्रेनिया, ये तीनों मेंटल डिसऑर्डर है। इस पे फोकस किया जाता है। इन्वॉल्विंग द अंडरस्टैंडिंग द कॉज, क्या कॉज हो सकते हैं, क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, और क्या क्या हम ट्रीटमेंट इसमें यूज कर सकते हैं। सोशल साइकोलॉजी क्या है? स्टडी द पीपल का थॉट, यानी कि थॉट, फीलिंग और बिहेवियर का जो इन्फ्लुएंस होता है बाय ईच अदर। जैसे मेरे से आप कुछ इन्फ्लुएंस हो रहा है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं आपको समझा रही हूँ, आप समझ रहे हो, फिर आप जाके अपने जूनियर को समझाओगे, फिर वो जूनियर आपको समझाएगा। ये सोसाइटी तो है। अब मैं टॉपिक की बात नहीं कर रहा, रियल लाइफ में भी होता है। ठीक है, तो किस तरीके से हम सोसाइटी को इंटरेक्ट कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस हो रहा है, ये भी एक सोशल साइकोलॉजी है। ठीक है, सोशल इन्फ्लुएंस, ग्रुप बिहेवियर, किसी अफेक्शन, कॉन्फ्लिक्ट, ये सारी चीजें मैटर करती है। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। बहुत इजी है, एक्सपेरिमेंट करके, यानी कि अगर किसी को कोई बिहेवियर में प्रॉब्लम हो रही है तो उस पर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं कि ये क्यों है। ऐसे चूहों पे बहुत सारी एक्सपेरिमेंट हुई है, डॉग पे बहुत सारी एक्सपेरिमेंट हुई है। जब आप डेवलपमेंट साइकोलॉजी पूरा पढ़ोगे तो आपको उसमें पढ़ाया जाएगा। फोकस ऑन द कलेक्ट रिसर्च, यानी वही रिसर्च करना, लैब में जाना, चीजों को स्टडी करना कि क्यों ये चीजें हो रही है, इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, इसका पहला केस कब आया, लास्ट केस कब आना चाहिए, कब तक हम इससे रिकवर कर लेंगे। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी मतलब आपके जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है, यानी कि आपका हार्मोन कैसे प्रोडक्ट हो रहा है, आपके अंदर की जो चीजें, आपको कोई बीमारी, अगर आपको फीवर है तो चिड़चिड़ापन आएगा। ठीक है, अगर आपका हार्मोन खराब है तो आपको नींद नहीं आएगी, पूरी की पूरी चीजें तो खराब होगी। आपको नींद नहीं आएगी तो आपका बिहेवियर खराब रहेगा, क्योंकि आपका जो शरीर है वो रेस्ट पे नहीं गया। ब्रेन का फंक्शन, नर्व सिस्टम, हार्मोन और न्यूरो इस सब पे प्रॉब्लम होता है। न्यूरो जो होता है वो केमिकल्स होते हैं। ठीक है,
ये केमिकल्स आपके जो सिग्नल को, जो मैसेज को इधर से उधर पहुंचाते हैं, उसी को कहा जाता है। नेक्स्ट है पैरासाइकोलॉजी। पैरासाइकोलॉजी क्या होता है? जो भूत प्रेत होते हैं, भूत प्रेत समझ रहे हो, जिसको कहते हैं घोस्ट इज होस्ट, ठीक है, यानी कि जो भूत प्रेत वाली बात जो होती है बियॉन्ड द नॉर्मल साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, यानी साइंटिस्ट ने कोई नहीं कहा है कि भूत प्रेत होती है, बट लोग मानते हैं, उनका ये फिनोमिना है, इन्वेस्टिगेट फिनोमिना है, ये हमने देखा है, और साइंटिफिकली ये कोई एक्सप्लेन नहीं है। तो ये होता है पैरासाइकोलॉजी, ठीक है। उसमें टेलीपैथी होता है। टेलीपैथी मतलब होता है कि हम किसी चैनल से किसी से बात करते हैं जो हमें दिखता नहीं है, ठीक। नेक्स्ट आपका जियो साइकोलॉजी। जियो साइकोलॉजी क्या होता है? जहाँ पे आप रहते हो उसके इन्वायरमेंट से आपका जो साइकोलॉजिकल प्रोसेस है वो भी इन्फ्लुएंस होता है। जैसे किसी घर में छोटे बच्चे हैं, उसमें घर में बहुत लड़ाइयाँ हो रही है, तो वो बच्चे का प्रोसेस कैसा होगा, उसको साइकोलॉजिकली यानी उसका सोचने समझने की शक्ति कितनी होगी, उसके बिहेवियर कैसा होगा, आप सोच सकते हो। अब वहीं पे दूसरा घर है और बच्चा बहुत खुश है, तो उसका रीजन भी आप समझ सकते हो कि उसका घर भी वाले उतने ही खुश है, उनके पापा मम्मी से लड़ाई नहीं होती। तो ये सारी चीजें समझ सकते हो। लड़ाई सब में होती है, तो बच्चों को वहां से दूर रखना जरूरी है। एग्जाम्पल है आपका क्लाइमेट इफेक्ट ऑन द पर्सनालिटी, यानी किस तरीके से इन्वायरमेंट है तो उस पर्सनालिटी पे इफेक्ट डालती है। आपका जो कल्चर है वो भी इन्फ्लुएंस करता है। जियो साइकोलॉजी समझ में आया होगा। अप्लाइड मतलब ऐसी ऐसी चीजें जो अप्लाई हुई है, ऐसी साइकोलॉजी जो अप्लाई होके ही समझ में आती है और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के वेरियस फील्ड में। जैसे एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी समझ में आया होगा, पीपल में लर्निंग एंड रिटेन नॉलेज का, यानी किस तरीके से आपके अंदर ज्ञान रह सकता है, आप कैसे सीख सकते हो, ये सारी चीजों पर एजुकेशनल साइकोलॉजी में फोकस किया जाता है। यानी टीचर्स को बताया जाता है कि किस तरीके से आप टीचिंग मेथड रखो, आप स्मार्ट क्लास यूज करो, आप लेक्चर यूज करो, आप ड्राइंग यूज करो, आप प्रेजेंटेशन यूज करो, ये सारी चीजें। लर्निंग स्टाइल, यानी आप ग्रुप स्टडी कराना चाहते हो, आप लैब में बच्चों को भेज दो, आप इंडिविजुअल स्टडी कराना चाहते हो, आप पीडीएफ नोट देना चाहते हो, ये अपनी लर्निंग स्टाइल को आप चेंज कर सकते हो, मोटिवेशन दे सकते हो। अब आपका साइकोलॉजी सीखने का मोटिवेशन क्या है? आप नर्सिंग में आपका मोटिवेशन है, तो इस तरीके से मोटिवेशन देना, इन क्लासरूम को मैनेज करने पे भी साइकोलॉजिकली कर दिया जाता है। जैसे हमने बोल दिया कि सब लोग शांत रहो वरना तुमसे हम फाइन ले लेंगे, शांत तो पहले नहीं होते, फिर आया फाइन की बात, तब सब शांत हो गए, ताकि हमारे को पैसा ना खर्च करना पड़े, एक दिमाग में गया जिससे हम पूरी चीजों को कंट्रोल कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट है क्लिनिकल साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी है डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट मेथड, इमोशनल एंड बिहेवियर ट्रीटमेंट में। यानी कि क्या है यहाँ पे क्लिनिकल साइकोलॉजी में, ये जो क्लिनिकल एरिया है, यानी आप जो हॉस्पिटल में जाके डायग्नोसिस करते हो, डायग्नोसिस मतलब होता है किसी डिजीज का पता लगाना, ठीक है। ट्रीटमेंट करते हो मेंटली इमोशनली, किसी इंसान को ना जीने का इच्छा खत्म हो जाता है, किसी किसी इंसान को, लेकिन एक नर्स उनको साइकोलॉजिकली सपोर्ट देती है, तो उनके अंदर जीने की इच्छा आती है, वो इंसान उससे अपने डिजीज से कोप अप करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। उसमें बहुत सारे थेरेपीज यूज होते हैं। एक थेरेपी है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, बहुत फेमस थेरेपी है, इसके बारे में आगे आप पढ़ोगे। उसके बाद है आपका फिजियोलॉजिकल, उसके बाद साइको एनालिसिस, एनालिसिस करना कि क्यों ये सारी प्रॉब्लम हो रही है, फिर काउंसलिंग देना, यानी किसी की बात को समझना, फिर आपको उस पर एडवाइस देना, फिर वो उस पर कैसे काम कर रहा है, ये सारी चीजें भी करना। नेक्स्ट आपका इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, ऑल्सो नोन एज द इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइज साइकोलॉजी। मतलब कि अगर मुझे, मेरी कंपनी है, मुझे आप उस कंपनी में आपको जॉब देना है, तो मैं जरूर पूछूंगी कि आपकी प्रोडक्टिविटी वर्क प्लेस क्या है, यानी कि आप जहाँ पे पहले काम करते थे वो कैसा रहा, अगर ठीक है आप काम नहीं करते तो आपकी प्रोडक्टिविटी क्या है, आप कर क्या सकते हो, आप कितने घंटे काम कर सकते हो, ताकि मेरी कंपनी लॉस में ना जाए। तो इस सब में भी साइकोलॉजी अप्लाई होता है, ठीक है। समझ में आया। फिर है लीगल साइकोलॉजी। लीगल साइकोलॉजी में वही चीज है, लॉ और आपकी जो कानूनी व्यवस्था है उसमें साइकोलॉजी का भी यूज होता है। विक्टिम जो होते हैं, जज और सेलेक्ट करने के लिए, क्रिमिनल प्रोफाइल बनाने के लिए, कि देखो कोई कोई होता है कि जैसे मैं अपनी जान बचाने के चक्कर में मैंने किसी को गोली मार दी, वो क्या था, एक साइकोलॉजिकली आया कि कुछ भी हो जाए मुझे बचना है, तो मैंने गोली चला दी, मैं कोई मर्डरर नहीं हूँ, मैं कोई क्रिमिनलिस्ट नहीं हूँ कि मैं हमेशा यही चीजें करता हूँ। तो वो साइकोलॉजिकली सोचा जाता था कि ये इंसान ने हड़बड़ी तड़बड़ी में ये सारी चीजें की, उसकी कोई गलती नहीं थी, तो वो प्रोफाइल जो बनती है ना, उसमें साइकोलॉजी का यूज होता है। देन है मिलिट्री साइकोलॉजी। मिलिट्री साइकोलॉजी में क्या होता है, सेलेक्ट करना, ट्रेनिंग करना, उसे सपोर्ट करना मिलिट्री वाले पर्सन को, ये बहुत सारी चीजों में इम्पोर्टेंट है। मतलब कि मिलिट्री वाले पर्सन को सपोर्ट देना पर्सनली, उनके मेंटली बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ताकि वो मोटिवेट रहे।
आपको पॉलिटिकल साइकोलॉजी अब सबको समझ में आता होगा। जो हमारे देश में जो पूरा राजनीतिक व्यवस्था चलती है उसमें भी साइकोलॉजी अप्लाई होता है डिसीजन मेकिंग के लिए। डिसीजन मेकिंग मतलब कि कोई भी पार्टी है वो अपने डिसीजन बताता है कि हम आएंगे तो 10,000 देंगे, हम आएंगे तो 5 लाख देंगे, हम आएंगे फ्री का राशन देंगे, हम आएंगे फ्री का साइकिल देंगे। तो ये जो सारी चीजें करती है ना, ये साइकोलॉजिकली चलता है कि हम लोगों के माइंड को भी पढ़ते हैं कि लोग अभी चाहते क्या है। पॉलिटी में यही सारी चीजें होती है, पब्लिक के ओपिनियन को समझना, प्रोपेगेंडा को समझना, लीडरशिप को समझना, ये सारी चीजें इसमें चलती है। नेक्स्ट है क्रिमिनल साइकोलॉजी। क्रिमिनल साइकोलॉजी मैंने अभी जो ऊपर बताया वही सारी है। अंडरस्टैंड करना क्रिमिनल को, यानी क्रिमिनल ने, यानी किसी ने कोई पाप क्यों किया, किसी ने कोई गलती क्यों की, किसी ने कोई क्राइम क्यों किया, ये चीज को साइकोलॉजिकली पता कराना और उसका एक प्रोफाइल बनाना, क्राइम को प्रिवेंट करना और रिहेबिलिटेट कराना। रिहेबिलिटेट जिसको नहीं समझ में आ रहा वो चीज मैं बता दूं कि ठीक है, जो चीज हो गया उसके साथ अब कैसे जीना है जिंदगी में, उसको कहते हैं रिहेबिलिटेशन। मान लो किसी से गलती में मर्डर हो गया, अब वो हो गया तो हो गया, आप क्या कर सकते हैं, जीना तो है। उसको जेल में जीना सिखाया जाता है, उसका मेंटली चेंज किया जाता है, उसका मेंटल हेल्थ चेंज किया जाता है। अब मैं दूसरे सेंस में बोलूँ तो किसी को डायबिटीज हो गया, डायबिटीज जाएगी नहीं, बट डायबिटीज के साथ उसको कैसे जीना है वो सिखाया जाता है। उसको इंसुलिन लेना सिखाओ, उसको अपना डाइट मैनेज करना सिखाओ, उसके साथ जीने को रिहेबिलिटेशन बोलते हैं। समझ में आया होगा आपको क्या क्या चीजें। अभी आप लोगों ने नए नए नर्सिंग मैनेजर दिया तो थोड़ा आपको समझने में दिक्कत हो रही है कि आई नो, बट आई गिव माई 100%, एकदम तोड़ मरोड़ के जितना भी हो पा रहा है मैं इजी वे में बता रही हूँ। अपने दोस्तों को भी अपनी लिस्ट जरूर जरूर शेयर करना, मेरी थोड़ी सी मदद हो जाएगी और आपकी बहुत ज्यादा मदद हो जाएगी, क्योंकि इस चैनल पे बहुत सारी चीजें, मतलब आप अगर फर्स्ट सेमेस्टर में हो, पूरे सेमेस्टर तक आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। मेरा तो नर्सिंग थोड़े दिन में कंप्लीट हो जाएगा, बट आपके साथ मैं हमेशा रहूंगी जब तक आप 4 साल रहोगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल के लेक्चर के लिए रेडी रहना, नोट्स अगर आप बना रहे हो बनाते रहो, लेकिन अगर आपको नोट्स नहीं बनाना, ये पूरा का पूरा पीडीएफ नोट आपको अक्टूबर मंथ में मिल जाएगा, क्योंकि मैं भी एक नर्सिंग स्टूडेंट हूँ। मैं पूरा बना के नोट्स रखती नहीं हूँ, मैं धीरे धीरे बनाती हूँ, पढ़ाती हूँ, फिर आपको ये मैं नोट्स प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। कल के लेक्चर में जरूर मिलते हैं।